नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कल से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की गैर मौजूदगी से ये साफ है कि सत्र हंगामेदार होगा। वहीं सवाल ये भी कि क्या बजट सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चलेगा। बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। विधानसभा के नए भवन में स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की गैर मौजूदगी से ये साफ हो गया है। बाबूलाल मरांडी को नहीं बुलाने से नाराज बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिस पर सीएम ने तंज कसा है। हालांकि उन्होंने सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने की उम्मीद जताई है। विपक्ष है क्या? विपक्ष है क्या? अब वो लोग खुद ही अपने आप को विपक्ष नहीं मान रहे हो तो उसमें हम लोग क्या? सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री के अलावा आजसू विधायक दल के नेता सुदेश महतो और निर्दलीय विधायक सरयू राय समेत कई सदस्य मौजूद थे। बैठक में शामिल होने पहुंचे हेमंत सोरेन ने विधानसभा के नए भवन को प्रणाम कर सदन में प्रवेश किया। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बजट सत्र भी नेता प्रतिपक्ष के बिना चलेगा? स्पीकर ने कहा है कि कानून राय मशविरे के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए हमारे संविधान में जो व्यवस्था है, जो नियम और कानून है, या इसके पहले भी बहुत सारे घटना घटा है राज्य के अंदर में, देश के अंदर में, जो हुआ है, तमाम चीजों का अध्ययन होगा और अध्ययन होने के उपरांत जो उचित होगा वही उचित होगा। छोटा सत्र तो बिना नेता प्रतिपक्ष के चला है। अब हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टियों के नेता हैं, ये सभी लोग मिलकर इस पर विचार करें। 28 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के पहले दिन तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। एक महीने के बजट सत्र में सिर्फ 18 कार्य दिवस होंगे। वहीं सदन में बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की भूमिका क्या होगी, ये सत्र की शुरुआत से ही साफ हो जाएगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लेकिन अब तक विधानसभा सचिवालय की ओर से इन विधायकों के पार्टी बदलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। तो वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सर्वदलीय बैठक से दूर रहने पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें इस बैठक की जानकारी ही नहीं दी गई। उन्होंने ये भी साफ कहा कि विपक्ष तैयार है और सदन में जोरदार ढंग से मुद्दों को रखा जाएगा। मैं तो कोई जानकारी नहीं है बैठक में, अब किनको बुलाए नहीं बुलाए, क्या किए, वो तो विधानसभा अध्यक्ष ही बता पाएंगे। नहीं सर, विपक्ष नहीं है, अगर वो ऐसा मान रहे हैं तो अब हमें कुछ भी नहीं कहना है उस पर। लेकिन सामान्यतया इशू तो इतना ही रहता है कि एक तो जो कि नई सरकार बनी है, जनता ने उनको नया जनादेश दिया है, तो हम चाहेंगे कि उन लोगों के जो भी मुद्दे रहे हैं, जिनसे लेकर के जनता के बीच में जो लोगों ने वादा किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, तो सरकार को एक तो वादा को पूरा करना चाहिए। तो कल 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रांची आएंगे। राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं दौरे के दूसरे दिन गुमला के विशुनपुर में विकास भारती के काम का अवलोकन करेंगे। साथ ही देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दो दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 फरवरी को रांची आएंगे। पहले दिन वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। दीक्षांत समारोह का आयोजन 28 फरवरी को विश्वविद्यालय नए कैंपस में किया गया है। वहीं दूसरे दिन यानी 29 फरवरी को राष्ट्रपति गुमला के बिशुनपुर और देवघर जाएंगे। बिशुनपुर में राष्ट्रपति विकास भारती के कार्यों का अवलोकन करेंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। डीजीपी ने खुद अपने अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। बिशुनपुर में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। जो आवश्यक जगह होंगी जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, वहां सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको ब्रीफ किया जाएगा। ऐसा प्रखंड है, यूनिक प्रखंड है, जहां 22 जनजातियां एक साथ रहती हैं। देश विदेश के लोगों ने बहुत सर्च किया है। इस कैपिटल में वो आना उनका होगा,
और नए और पुराने ज़माने की दोनों की तकनीकों को देखेंगे और उससे रूबरू होंगे। 29 फरवरी को गुमला के बिशुनपुर के बाद राष्ट्रपति देवघर जाएंगे, जहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाबा नगरी में राष्ट्रपति करीब 3.5 घंटे ठहरेंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का चॉपर उतरेगा। आज सुबह में ट्रायल लैंडिंग भी की गई एयरफोर्स के द्वारा और उनकी पूरी एक क्रू भी यहाँ पर स्टेशन हो गई है, जो कि एयरपोर्ट से संबंधित सुरक्षा और अन्य जो स्ट्रक्चर्स यहाँ बनने हैं उसका मॉनिटरिंग कर रही है। कारकेड जो है उनका पूरा केवल उसके एक प्रभारी एसपी हैं, एक एसपी रैंक के ऑफिसर उसके प्रभार में रहेंगे कारकेड के। उसके अलावा हेलीपैड के पूरे चार्ज में एक एसपी रैंक के अफसर रहेंगे। बाबा बैजनाथ के दर्शन सुगम हो इसके लिए हम लोगों ने पूरा हमारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रूट्स को सैनिटाइज किया गया है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आ चुका है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। 12 आईपीएस, 24 डीएसपी, 60 इंस्पेक्टर और 250 सब इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। एयरपोर्ट से लेकर सीयूजे कैंपस तक पुलिस तैनात रहेगी। ऊंची इमारतों से भी निगरानी रहेगी। वहीं सैकड़ों जवान सीयूजी कैंपस में तैनात रहेंगे। गुमला से सुशील और देवघर से ऋतुराज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद फिलहाल रिम्स में ही रहेंगे। वहीं उनकी किडनी प्रॉब्लम को देखते हुए फिलहाल एक नेफ्रोलॉजिस्ट हायर करने पर सहमति बन गई है। ये जानकारी देते हुए रिम्स अधीक्षक ने बताया कि नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह के बाद अगर जरूरत महसूस की गई तो लालू प्रसाद को दूसरी जगह इलाज के लिए भेजा भी जा सकता है। आपको बता दें कि आज रिम्स में लालू की हेल्थ रिपोर्ट की समीक्षा बैठक में कई पहलुओं पर विचार किए गए। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप के नेतृत्व में 8 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की बैठक में ये तमाम बातें तय की गईं। एम्स ले जाने की बात जहां से भी आ रही हो, लेकिन एम्स ले जाना या कहां से बुलाना अभी इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है। सिर्फ इतना हुआ कि एक सेकंड ओपिनियन नेफ्रोलॉजिस्ट का हम लोग को लेना है। अब आगे इस पर फिर भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। अदालत ने उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसके साथ इस मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए हैं। राहुल गांधी के मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी किया था। सम्मन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इससे पहले राज्य की निचली अदालत ने राहुल गांधी को सम्मन जारी कर कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे। प्रदेश में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। रांची के नामकुम में विभागीय समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने ये भी साफ किया कि जल्द ही मुंबई की तर्ज पर राज्य में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत रांची और जमशेदपुर से की जाएगी। उन्होंने बैठक में भ्रूण हत्या पर चिंता जाहिर की और अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ शिकायतें दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया और जागरूकता फैलाने की भी बात कही। लाइसेंस देना है तो थोड़ा उदारता में दीजिए, और लाइसेंस यदि रद्द करना है तो फिर हार्डकोर आपको उसका लाइसेंस नहीं देने का कारण बताना होगा। तो हमने कुछ कार्य योजना जो है उनको बताई है, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ उनको थोड़ा कैसे करके आचरण में सुधार करना है और हैवॉक क्रिएट नहीं करना है। रिम्स में सिटी स्कैन मशीन की खरीद को लेकर रिम्स निदेशक और रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष के बीच तलवार खिंच गई है। दरअसल ये मशीन पिछले 1 साल से खराब पड़ी हुई है। इससे न सिर्फ रिम्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि रेडियोलॉजी के पीजी की पढ़ाई भी प्रभावित है। लेकिन इस पूरे विवाद की वजह 256 स्लाइड वाली सिटी स्कैन मशीन की खरीद की जगह 128 स्लाइड वाली मशीन का ऑर्डर दिया जाना है। हालांकि विवाद खत्म करने के लिए बैठक भी की गई, लेकिन अब तक ये मामला नहीं सुलझ पाया। अब टीएमए का कहना है कि इसके खिलाफ अब एसटी/एससी थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी, जबकि विभागाध्यक्ष खुद को सही बता रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि 128 का जो मॉडल है वो 2008 का मॉडल है, जिसका ऑर्डर इन्होंने किया है। तो क्या 2008 का मॉडल 2020 में 2008 का मॉडल खरीद करके ये किसको फायदा पहुंचा रहा है, ये बात भी जांच का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा। मैं कह रहा हूं जिस कंपनी का उन्होंने ऑर्डर दिया है
उसी कंपनी का वेबसाइट में उस कंपनी के द्वारा ही लिखा गया है कि मॉडल कब का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कंपनी का डॉक्यूमेंट में ही निहित है, लिखा हुआ है। देखिए, जहाँ तक जो उन्होंने पर्सनल अटैक किया है, तो मुझे अभी जो STSC थाने में मुझे FIR करना है, वो तो मैं करूँगा ही, क्योंकि ये मेरा राइट है। उसके बारे में ये लिखना कि इनको कितना अनुभव है, इनको क्या है और किस एक्सपीरियंस के आधार पर ये 256 फ्लाइट्स का मांग रहे हैं, इस टाइप की जो बातें हैं वो अशोभनीय हैं, उससे मेरी बिल्कुल ही सहमति नहीं है और निंदनीय है। और मैं उनके इस स्टेटमेंट से किनारा। कहा जाता है कि हीरे का चोर हो या फिर खीरे का चोर, चोर चोर ही होता है। दरअसल जामताड़ा में नारायणपुर के धर्मपुर गांव में एक शख्स पहुंचा तो था सब्जी की चोरी करने, लेकिन अपने इरादे में वो कामयाब नहीं हो पाया और पहुंच गया हवालात। देखिए चोर की कौन सी गलती उसे दगा दे गई। करीब 10 फीट गहरा कुआं और उसमें गिरा ये शख्स और इस कुएं से निकलने के लिए ये जद्दोजहद लगातार करता रहा, लेकिन ये तब निकला जब इस कुएं में सीढ़ी लगाई गई और रस्सी के सहारे इसे खींचा गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस छोटे से कुएं में ये गिरा कैसे और ये यहाँ करने क्या पहुंचा था। दरअसल ये सब्जी यानी गोभी की चोरी करने पहुंचा था। गोभी की चोरी कर जल्दी भागने के चक्कर में ये इस कुएं में जा गिरा और फिर रात भर इस कुएं में रहा और यहाँ से निकलने के लिए पूरी रात जद्दोजहद करता रहा। आखिर खेत मालिक जब अपने खेत पर पहुंचे तो इस चोर पर नजर पड़ी और फौरन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से इस चोर को कुएं से बाहर निकाला गया। खेत मालिक ने इस चोर के खिलाफ चूंकि FIR भी दर्ज करवा दी, इसलिए इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया। फिर अदालत ने इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। RP सिंह, न्यूज़ 18, जामताड़ा। खबर धनबाद से, जहां पर होमगार्ड में बहाली को लेकर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में नियुक्ति के नाम पर अभ्यर्थियों ने पैसे लेने की तस्वीर कैद की, लेकिन वीडियो के काफी पुराना होने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि 2017 में धनबाद में 1000 होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति होनी थी। इसी दौरान अभ्यर्थियों ने पैसे दिए और अब इस वीडियो को धनबाद के एक युवक ने CM हेमंत सोरेन और धनबाद उपायुक्त को ट्विटर पर टैग किया है और कार्रवाई की मांग की गई है। गुड्डा में मां अंबे माइनिंग कंपनी के GM पर फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों शूटर्स बिहार के बांका, जमुई और मुंगेर के रहने वाले हैं। इन्हें महगामा सीट से RJD के टिकट पर चुनाव लड़ चुके बद्री भगत ने 20 लाख की सुपारी दी थी। बद्री भगत अपनी कंपनी को ECL आउटसोर्स में लगाना चाहता था और जिसके लिए मां अंबे को वहां से हटाना जरूरी था। इसी को लेकर उसने ये तमाम साजिशें रची थी। पुलिस ने शूटर्स के पास से चोरी के स्कॉर्पियो, 3 हथियार, 5 मोबाइल जब्त किए हैं और मास्टरमाइंड बद्री भगत की तलाश अब भी जारी है। इशारे पे इशारा काम हुआ है। बद्री भगत ने नटवर को ये टास्क दिया और नटवर ने जो उनके जो सहयोगी जो शूटर्स हैं बिहार के, उनके पूरे जो 6 लोग थे उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया। 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। बद्री भगत फरार है। इसके अलावा 3 जो अन्य जो साथी अपराधकर्मी हैं जिनके खिलाफ दर्जनों कांड बिहार में वंचित है, उनके खिलाफ लगातार टीम को भेजा गया है गिरफ्तार करने के लिए। खबर गिरिडीह से, जहां पर स्कूल में घटिया मिड डे मील मिलने पर बच्चों ने जमकर हंगामा किया। अंडा और फल नहीं मिलने से छात्र और छात्राओं के साथ परिजनों ने आक्रोश जाहिर किया। इस पर प्रबंधन समिति मौन है। मेन्यू को दरकिनार कर मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। दरअसल बेंगाबाद प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय जरुआडी में लगातार शिकायत के बाद भी घटिया भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है।
यहां आए दिन छोटे छोटे बच्चों के बीच बहुत ही घटिया किस्म का मध्याह्न भोजन मिलने से बच्चों में और उनके परिजनों में इसको लेकर नाराजगी है। आज एक बार फिर से वही नाराजगी सामने आई। इसे लेकर स्कूल में जमकर हंगामा किया गया। परिजनों का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और शिक्षक मनमानी करते हैं और बच्चों को जानबूझकर यहां पर घटिया भोजन परोसा जाता है। पहले मिलता था अंडा यहाँ पर, अब नहीं मिल रहा है। खबर कोयलांचल धनबाद से, जहां भागमारा विधायक ढुल्लू महतो मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर महाधरना का आयोजन किया गया। हजारों ढुल्लू समर्थक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस महाधरना में शामिल होकर विधायक की पत्नी के साथ आवाज बुलंद की और ये कहा गया कि जानबूझकर ढुल्लू महतो को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। 1 साल पुराने मामले में फंसाने की साजिश की जा रही है। इस धरने से सांसद और विधायक दोनों हालांकि दूर रहे, वहीं ढुल्लू महतो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। ढुल्लू पर रंगदारी, जमीन कब्जा करने, दुष्कर्म सहित कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। आज हम लोग जो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच का, अगर इसमें अनुशंसा नहीं हुई तो हम लोग यहां से सड़क से सदन तक भी पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का मेडका अस्पताल पर अनियमितता का मामला उठाने के बाद उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। ये टीम जांच करेगी कि कांतिलाल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने जिन शर्तों पर मेडिका को भूमि हस्तांतरित की, उन शर्तों का पालन हुआ या नहीं किया गया और हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल लगातार मेडका अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास मरीजों के इलाज में लापरवाही, कोताही से लेकर अन्य कई शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को उठाया और अब गंभीरता सामने आ रही है। जांच का विषय है जिसके संबंध में जो जांच समिति है वो जांच करके प्रतिवेदन देगी और सबसे पहले ये देखना है कि जिन शर्तों के आलोक में भूमि का आवंटन किया गया था उन शर्तों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। प्रदेश आरजेडी ने आज कार्रवाई करते हुए पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल यादव और महासचिव विनीत सिंह को पार्टी से अविलंब प्रभाव से तत्काल 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इन दोनों लोगों पर पार्टी की विचारधारा के खिलाफ गोडसे और सावरकर का गुणगान करने का आरोप है। इससे पहले पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं को इसको लेकर नाराजगी सामने आती रही। आज आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने अनिल यादव और विनोद सिंह को निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने ठोस निर्णय लिया कि जिस तरह इस लोगों का बढ़ावा मिलते जा रहा है, इससे पार्टी में भ्रम पैदा हो रहा है। कितने सालों के लिए? इन लोगों को 6 सालों के लिए पार्टी ने निष्कासित किया। खबर रांची से, जहां पलामू की रहने वाली दीपशिखा मिश्रा पिछले 1 साल 6 महीने से अपने 7 साल की बच्ची से मिलने के लिए रांची में दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसे अपने बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा। महिला का कहना है कि 1 साल 6 महीने पहले उसने पति और ससुर ने मिलकर उसके 7 साल की बच्ची को उसके पास से जबरन उठाकर अपने साथ ले गए, जिसके बाद अब अपनी बच्ची से मिलने की आस में वो रांची पहुंची है। हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची मुझे मिले और मुझे इंसाफ मिले। अगर मेरी बच्ची नहीं मिल रही है तो हम सीएम ऑफिस के सामने हम थक गए हैं, हर कोशिश करके थक गए हैं, तब हम प्रेस मीडिया का सहारा लिए हैं। अगर मेरी बच्ची नहीं मिलती है तो हम सीएम ऑफिस के सामने अपना आत्मदाह करेंगे। क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब खेती के पिच पर नजर आ रहे हैं। दरअसल धोनी ने कल रांची में अपने फार्म हाउस में तरबूज और पपीते की ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की और इसके लिए धोनी ने अपने दोस्तों के साथ खेत में तरबूज और पपीते के बीज डाले। क्रिकेटर से किसान बने धोनी का ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि धोनी जब भी रांची में मौजूद होते हैं, अपने दोस्तों के साथ झारखंड की वादियों का लुत्फ उठाने जरूर निकलते हैं। बुधवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। धोनी अपने कुछ दोस्तों के साथ पतरातू घाटी निकले और इस दौरान धोनी खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आए। देश भर में चर्चा में आया हुनर हाट दिल्ली के बाद अब रांची में भी लगेगा। जी हां, रांची में पहली बार 28 फरवरी से हुनर हाट लगाया जाएगा। 8 मार्च तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में
10 से ज्यादा राज्यों के शिल्पकार और कारीगर स्टॉल्स लगाएंगे। रांची के हरमू मैदान में आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं।